नमस्कार स्टूडेंट, ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेट को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, ये प्रैक्टिस सेट है, कहीं ना कहीं से आप तैयारी करते हैं, उसकी नॉलेज को आप परखिए कितना आप काबिल हुए हैं अभी या नहीं है। देखें, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है बी, संयुक्त वर्ग के अंतर्गत ये ध्वनि आती है, छा ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में छत का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये सवाल का आंसर आपको पता होगा। तो इसका जवाब आपने सुना होगा सी, यानी कि का के बाद। देखें, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि किन दो अक्षरों को अगर हम मिला दें तो ज्ञा वर्ण बन जाता है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन जो लिखा है उसको अगर मिलाएं तो ज्ञा वर्ण बन जाता है। अघोष वर्ण कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से बताना है आपको कि कौन सा है अघोष वर्ण। तो इसका सही जवाब है सी, सा शब्द। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन आएंगे और उन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो घा का उच्चारण स्थान जो है वो विकल्प ए यानी कि कंठ है। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अपनी नॉलेज को जरूर चेक कीजिए, कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन यहाँ आके अपनी प्रैक्टिस को देखिएगा कितना आप काबिल हुए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब है बी, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इस प्रश्न को आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसका सही जवाब है डी, टा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आ आता है उन शब्दों को कहते हैं अकारांत, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, जो वर्ण किसके योग से बना है? ये शायद रिपीट नहीं है। अच्छा, वो दूसरा प्रश्न था अपना। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सी शब्द से मिलके बना है ये छा शब्द। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ये बताइएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। इसका सही जवाब है डी, 13। 13 कुल स्वरों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी को चयन कीजिएगा। आपके पास चार शब्द आएंगे, उन चार शब्द में से बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो इस प्रस्ताव से चार शब्द लिखे हुए हैं, शब्द में बताइए कौन सा सही लिखा है। तो इसका सही जवाब है डी, अस्पृश्यता जो लिखा है वो डी नंबर वाला सही लिखा है। फिर से यही किसी से सीरीज से क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। शताब्दी शब्द का सही देखना है आपको कि कौन से ऑप्शन में सही लिखा है।
तो इसका सही आंसर है डी, शताब्दी। जो डी नंबर पे लिखा है वो सही लिखा है। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो त्रिदोष में बताना है कि कौन सा त्रिदोष सही लिखा है। तो इसका विकल्प डी, जो त्रिदोष लिखा है वो सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से चयन करना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो सी नंबर पे जो औद्योगिकरण लिखा है वो सही लिखा है। आपके सामने अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, परिणति को देखना है कहाँ पे सही लिखा है। सी नंबर पे जो परिणति लिखा है वो सही लिखा है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। चार आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, संयोग, मनोहर, पवन, नमस्कार। बताना है कि कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है। और आंसर सी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इसमें चार में से देखा होगा आप लोगों ने, उदाहरण नहीं है। डी यानी गुरु उपदेश जो लिखा है वो नहीं है शब्द संधि का उदाहरण। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें दीर्घ संधि पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ए, दैत्यरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, मेहनत काफ़ी लगती है बनाने में वीडियो। इसका सही जवाब है ए, इति प्लस आदि। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन हो गए, इनमें बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द के मध्य में होता है, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में होता है, शब्द के अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब है बी, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। समास, अपव्यय, उपसर्ग या डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट हैं ये, 100% आएंगे यहाँ से। तो इसका सही जवाब है बी, अपव्यय बोलते हैं इसे। थैंक यू चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट कीजिएगा आप लोगों की वजह से हम लोग हैं। तो चैनल को देखने के लिए थैंक यू।